तोरा देह में दबे के टाइम मच्छर सटाए पूरा में देखो हिलाने लगी बकलोलिया। अब आप इसमें दिक्कत नहीं ना करूं, नहीं दिक्कत होना चाहिए। लिखिए पीएच, पीएच एच लिखिएगा माथा पे, पी रहेगा स्मॉल, अब एच रहेगा बड़का वाला। देख लीजिएगा पीएच ऐसे लिखिएगा पीएच नहीं, अब स्टार है पीएच स्केल वाला बहुत अति है। पीएच पीएच तथा हाइड्रोजन, पीएच तथा हाइड्रोजन आयन, पीएच तथा हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन को इंग्लिश में लिखिए H प्लस, पीएच तथा हाइड्रोजन आयन, पीएच तथा हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण। ये हेडिंग समझ में नहीं आएगा लेकिन सांद्रण, सांद्रण हो गया। चलिए अब आप नीचे पीएच स्केल लिख के डाल दीजिए। ये बड़का हेडिंग रहेगा, उसमें आप पीएच स्केल लिख के डाल दीजिए। पीएच जैसे लिख रहा है पीएच ऐसे लिख, जब पीएच बोलेंगे ऐसे लिखिएगा। पीएच स्केल हिंदी में आधा सौ केल स्केल, पीएच स्केल, पीएच स्केल, पीएच स्केल, ठीक है। लिखिए किसी विलयन की अम्लीय शक्ति, किसी विलयन की अम्लीय शक्ति, किसी विलयन की अम्लीय शक्ति, किसी विलयन की अम्लीय शक्ति उसमें उपस्थित, किसी विलयन की अम्लीय शक्ति उसमें उपस्थित, किसी विलयन की अम्लीय शक्ति उसमें उपस्थित H प्लस आयन पर निर्भर करती है, 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 H प्लस आयन पर निर्भर करती है। अतः 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 ना 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 अतः नहीं, अतः नहीं, हाँ ठीक, अतः लिख, अतः किसी विलयन में, किसी विलयन में, अतः किसी विलयन में, अतः किसी विलयन में H प्लस आयन सांद्रण के, H प्लस आयन के, आयन सांद्रण के, H प्लस आयन सांद्रण के, H प्लस आयन सांद्रण के निर्धारण के लिए, निर्धारण के लिए, निर्धारण के लिए, H प्लस आयन सांद्रण के निर्धारण के लिए, निर्धारण के लिए, H प्लस आयन सांद्रण के निर्धारण के लिए सोरेंस, सोरेंस, सुरेश, सोरेंस, सोरेंस, सोरे के ऊपर अंश वाला सो अना, सोरेंसन, सॉरी सोरेंसन न लगा दिए, सोरेंसन, 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 सोरेंसन ने, सोरेंसन ने एक स्केल दिया, एक स्केल दिया, स्केल दिया जिसे पीएच स्केल कहते हैं, जिसे पीएच स्केल कहते हैं, जिसे पीएच स्केल कहते हैं, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल कहते हैं, इसे पीएच स्केल कहते हैं। सर जी पूरा पीएच याद करना होगा ना? देखना होगा, देखते हैं पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। देखिए पीएच स्केल, पीएच स्केल बढ़िया चीज है। ऑब्जेक्टिव इसमें से आता है बढ़िया से, आप लोग कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव तो जरूर रहता है, 2 ऑब्जेक्टिव जरूर देखने को मिलेगा। कहीं डिफिनीशन आ गया तो आ भी सकता है। भूख भूख भूख
सर वीडियो में भी बेकार लग रहा है। तुम्हारा दिन खराब है, रुक जाओ, सही कर देते। पीएच स्केल, कर दिया जाएगा उसको। पीएच स्केल। तुम लोग मसुआल है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ाने में। आप मसुआल है, सही बोल रहे हैं कॉपी से काम ना। क्या? हम मसुआल है, मारेंगे एक झापट कहीं का। तुम लोग अजीब टाइप मसुआल टाइप के क्या है? सही है तो पढ़ने का मन नहीं करता है? कर तो रहा है। तो मसुआल है तो ये देखो गोर खौरा रही है। हे भगवान, बढ़िया से धो, तेल लगा के आओ तो अभी जब तो तेल लगाना है कि एकदम से लगा हम तो सही लगा लेते हैं, इसीलिए खौरा रही है। हम सही लगा लेते हैं, तेल कौन आपको तेल क्यों लगाता है? लगा लिए हम। मम्मी नहीं बोली तो हम नहीं लगाए। ना लगाना, तेल नहीं लगाना। हम लगा लेते हैं, हम छोटे वाले हैं। तोरे दादी है दादा, तू ही तेल लगाता है। नहीं, छोले में आके गुस्सा लगा कर हमारे मन में तेल कर लगवाई। सर जी अपना ब्यूटी देखे है लेकिन अपने घर को नहीं देखेगा। नहीं लगाना चाहिए, जो भी परंपरा है उसको फॉलो, नहीं पता क्यों नहीं, लेकिन परंपरा फॉलो करना चाहिए। लगा लिए तो बेकार है, नहीं तो धर्म में कलंक हो जाएगा, नहाएगा तो लगा लिए। है कि ना? इसीलिए तुम तेल इसीलिए नोच रहा है ना। तो ऐसी में मच्छर काट अच्छा, मच्छर काट लिया तेल नहीं लगाते। पूरा एकदम। पीएच स्केल देखिए, पीएच स्केल, पीएच स्केल। एक मिनट, एक चीज इसमें बता देते हैं। पीएच पोटेंज, पी देखिए, पी का मतलब पोटेंज। पहले इसको हम डिफिनीशन जो लिखवाए उसको समझा देते हैं, बाद में पोटेंज कहाँ से आए दिखाएंगे। देखिए पीएच स्केल, पीएच, इससे जो है हमको अम्ल भस्म की जानकारी मिलता है, अम्ल और भस्म की जानकारी मिलता है। पी का मतलब समझिएगा पावर से, कौन चीज से? पावर। और एच मतलब हाइड्रोजन, एच मतलब हाइड्रोजन है। पी का मतलब पावर से समझिएगा, पी का मतलब कौन चीज है? पावर, पावर, POWER, पावर। पी का मतलब चले बता ही देते हैं। पी का जो है लैटिन भाषा में पी का मतलब होता है PO पोंटेंज, POTENZ, ऐसे ना लिख ले, पोंटेंज है ना, POTENZ, पोंटेंज। इस पोंटेंज का मतलब क्या होता है? पावर। क्या मतलब होता है? पावर, पावर। ये अलग भाषा है क्या? देखिए पी का मतलब कौन चीज? पोंटेंज। इस अलग भाषा, इस भाषा का मतलब क्या होता है? पावर। क्या होता है? पावर। जैसे कैसे बोलते हैं लैटिन भाषा में इसको ये बोलते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? पावर। तो वैसी पोंटेंज है, इसका अर्थ क्या होता है? पावर। पावर मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? शक्ति। क्या बोलेंगे? शक्ति। जी व्युत्पत्ति शब्द से आया है। व्युत्पत्ति मतलब कहाँ से उत्पन्न हुआ है, लैटिन भाषा होगा। तो शक्ति क्या है? शक्ति। पावर का मतलब शक्ति। तो ये देखिए एक जगह पे लिखेंगे शक्ति, आयच का मतलब कौन सी होगा? हाइड्रोजन आयन। क्या होगा? हाइड्रोजन आयन। तो शक्ति किसकी? हाइड्रोजन आयन की। किसकी? हाइड्रोजन आयन की। किसकी शक्ति? हाइड्रोजन आयन की। इसलिए आपको ऊपर में लिखा पीएच तथा हाइड्रोजन आयन लिखा है ना, पीएच तथा हाइड्रोजन आयन। तो शक्ति किसका देखना है? हाइड्रोजन आयन की। क्या कर रहा है? हाइड्रोजन आयन। तब हाइड्रोजन आयन जो होता है अम्ल में होता है। किस में होता है? अम्ल में। अम्ल में होता है ना हाइड्रोजन, किस में होता है? अम्ल में। तो अम्ल कौन कितना प्रबल है, कितना दुर्बल है, इसको चेक करने के लिए, ये समझ गए? पी का मतलब क्या होता है? पोंटेंज, पोटेंज, और पोटेंज का अर्थ होता है पावर, हिंदी में उसको बोलेंगे शक्ति। एच का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन आयन। क्या होगा? हाइड्रोजन आयन। अब देखिए पीएच स्केल है क्या? तो पीएच स्केल से हम ये देखते हैं, अभी तो हम जैसे मैं बताए कि दुर्बल अम्ल अगर हमको चेक करना है तो जल में घुलाएंगे, अगर जल में घुलने पर अगर बढ़िया से घुल गया तो कौन अम्ल, सॉरी जल में अगर बढ़िया से नहीं घुला तो कौन अम्ल? दुर्बल हो जाएगा। और बढ़िया से नहीं घुला इसका मतलब हाइड्रोजन देगा कम तेजी से। क्या देगा? कम तेजी से, तो भी होगा दुर्बल। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा से बताएगा कौन? पीएच स्केल। पीएच स्केल से भी हमको यही पता चलता है कि कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है, कौन भस्म है, कौन भस्म है कि नहीं। तो पीएच स्केल में आपको लिखा है कि देखिए किसी विलयन की, अब देखिए कोई अम्ल जो, कोई अम्ल कितना खतरनाक है, कितना प्रबल है, ये डिपेंड करता है कि उसमें H+ आयन कितना है ना। कोई अम्ल कितना खतरनाक है उस किस पे डिपेंड कर रहा है? H+ पे। किस पे डिपेंड करता है? H+। क्योंकि आप सोचिए
प्रबल अम्ल में अम्ल तेजी से निकाला, इसका मतलब सॉरी, प्रबल अम्ल में H+ तेजी से निकाल रहा था, इसका मतलब उसके पास H+ होगा तब ना निकाल रहा है कि नहीं। अगर उसके पास H+ हो भी नहीं करेगा तो निकालेगा कैसे? उसके पास अगर H+ नहीं होगा तो कैसे निकालेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर अम्ल बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसका मतलब उसमें H+ आयन है, तो H+ आयन पर निर्भर करता है। देखिए, तो हम आपको लिखवाए हैं कि से अम्ल की शक्ति उसके H+ आयन के प्रदान करने की क्षमता पर निर्भर करती है। कितना पर? H+ आयन के क्षमता पर, कि कितना अम्ल जो है वो अपना H+ आयन निकालेगा। किस में निकालेगा? H+ आयन। तो इसी को देखते हुए एक डिफिनेशन दिया गया जिसमें बोला गया कि अम्लीय शक्ति उसमें उपस्थित H+ आयन पर निर्भर करती है। किसी बिलियन में H+ आयन सांद्रण के निर्धारण के लिए सोरेंस ने एक स्केल दिया जिसे pH स्केल कहते हैं। अब देखिए क्या करना है, अब हमको H+ आयन चेक करना है कि H+ आयन कितना निकल रहा है। तो इसके लिए एक pH सोरेंसन वैज्ञानिक ने अपना एक सिस्टम दिया, उसको pH स्केल बनाना पड़ेगा हमको। अपना इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। एक सिस्टम दिया जिसको क्या बोलते हैं? pH स्केल। क्या बोलते हैं? pH स्केल। pH स्केल, तो pH स्केल कैसा बना हुआ है? pH स्केल सिंपल है, इसमें आपको 7 से 14 तक रहता है, 1 से लेकर 14 तक रहेगा। इसमें pH स्केल दिया, रुक जाएगा, इसको बना देते हैं हिम्मत से, सारा इसमें खत्म करिए। देखिए बीच में रहेगा आपका 7 रहेगा, ये वाला 1 कैसे दे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जैसे दे उसी बना दे, सही रहता है, ठीक है। उसी इसको बनाइए, तो आप लोग भी यहाँ देख के अभी बनाना ही पड़ेगा आप लोग। तो अच्छा अभी बैठिएगा और अच्छा बना ही दीजिए। बनाइए, इसको बनाइए, तो फिर बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे हो गया। अब इस पे आप 0 से लेके 14 तक बराबर भाग में बांट देना है। बीच में आपका 7 आना चाहिए, यहाँ पे आपका कितना आएगा? 7। देख अब 0 हो गया, बहुत धूप भाग कर 0। अब ये पगला है, चुप शांति से रहो। 0 1 2 3 4 5 6, देखिए 7 आपका ये बीच में आना चाहिए। देख लो यार सब आदमी, पहले 7 लिख लेना बीच में 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12, मेरा तो सूझ ही नहीं रहा है, उसके बाद 13, उसके बाद 1 पर 4 14, 1 पर 4 14। यह pH कुछ लिखिएगा मत, जब हम बोलेंगे तब लिखिएगा। अभी फिलहाल आप खाली ऐसे बना दीजिए बस, उतना नहीं, जल्दी से ना, पहले खाली आप इसको बनाइए, खाली बक्सा लिखिए। ऊपर से जो नंबर लिखना है ये नंबर खाली लिखे ना, वो में जो उदासीन नाम लिखला वो अभी नहीं, हम जाएंगे वहाँ तो अपने आपको भर देंगे, ठीक है। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है नहीं, बक्से में सब है, तो आपको जरूरत नहीं है। ये एरो नहीं थी, हैं? एरो का दिखा दीजिए, नीचे से एरो है, ठीक। अच्छा एरो का भी जरूरत नहीं है हमको, एरो का जरूरत नहीं। उदासीन लिख दे, उदासीन ना अभी कुछ मत लिखा लिया, ऐसे ही लिखो।
खाली अभी हम पीएच स्केलिन आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए बाबू, सब आदमी समझिए, एनर्जी के साथ रहिए, अच्छा लगता है। ये पूरा मसुआ लेगा, अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर से बुझा रहा है कि अजीब टाइप। हो गया। ए बौकी, कितना देर से लिख रही है क्या वो? चारी के रहे तो कोई अम्ल कितना प्रबल है वो डिपेंड कर रहा है कितना, H प्लस सांद्रण पे, H प्लस आयन पे। तो इसी H प्लस आयन को सोरेंस नामक है, सोरेंसन ने देखा कि आप लोग जब H प्लस आयन को चेक ही कर रहे हैं कि कितना घुला हुआ है, तो आप जल में घुलाते हैं, जल में घुला के देखते हैं ना। तो जल में घुला के हम यही ना चेक करते हैं कि भैया कितना वो H प्लस ओकरा पास है। जल में घुलाने पर देखते हैं H प्लस आयन बढ़िया से निकाल रहा है, इसका मतलब कौन सी है वो, प्रबल अम्ल है। तो आप हम जल में घुलाते हैं, चाहे भस्म को घुलाए जल में, तो हम चेक कर रहे थे कि भैया अम्ल को घुला के चेक कर रहे थे कि H प्लस कितना है, और भस्म को घुला के चेक कर रहे थे कि OH कितना है। तो सिंपल अपना दिमाग में, ठीक, तुम लोग उतना चेक चाक मत करो, हम अपना एक स्केल देते हैं, उसमें भी तुमको यही पता चले जाएगा कि आप जो अम्ल लेके आ रहे हैं उसमें H प्लस कितना है, आप जो भस्म ला रहे हैं उसमें आपका OH कितना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अम्ल बताइए पीएच स्केल क्या निर्धारण करता है? पीएच स्केल निर्धारण यह करता है कि अम्ल जो है, अम्ल में आपका H प्लस कितना है, अम्ल में H प्लस कितना है, और भस्म में आपका OH माइनस कितना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पीएच आपको निर्धारण यही करता है। देखिए आपको यही लिखवाए हैं कि किसी विलयन की अम्लीय शक्ति उसमें उपस्थित H प्लस आयन पर निर्भर करती है। केकरा पे? H प्लस आयन। अम्ल को देखना है तो H प्लस, और भस्म को देखना है तो OH माइनस। अम्लीय शक्ति H प्लस आयन पर निर्भर करती है। अतः किसी विलयन में H प्लस आयन सांद्रण के निर्धारण के लिए, यानी कि H प्लस आयन विलयन में कितना है, इसके निर्धारण के लिए सोरेंसन ने अपना कौन सा स्केल बनाया? एक स्केल बनाया। इसी स्केल को हम क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। बताइए क्या ये जो है सोरेंसन का जो स्केल है, क्या चीज बताता है कि विलयन में H प्लस आयन आखिरकार है कितना? समझ में आ रहा है कि नहीं? H प्लस आयन है कितना, बस इतना ही। उसके बाद हम पीएच के अनुसार से अम्ल भस्म कौन सी होता है वो हम देख रहे हैं। तो बताइए पीएच स्केल क्या बताता है? पीएच स्केल यह बताता है कि H प्लस आयन कितना है। समझ में आया कि नहीं? H प्लस आयन कितना है, सांद्रण कितना है, उसमें कितना घुला हुआ है। कोई दिक्कत है? सोरेंसन सिर्फ यही बताते हैं। अब आगे देखते हैं कि भाई पीएच हम लोग याद कर लेते हैं कि 1 पर अम्ल होता है, 2 पर ये होता है, 7 पर उदासीन होता है, उन्हें जाएगा तो भस्म होता है। तो पीएच मान पे डिपेंड कर रहा है। कौन सी पे डिपेंड? ये सब निकाल उकाल के 1 2 3 4 5 8 9 जो इसमें 11 12 जो लिख रहा है, ये निकाल के रखा है कि भैया 2 पर आएगा तो ये चीज होगा, 3 पर आएगा तो ये होगा, 7 पर आएगा तो ये होगा, 10 पर आएगा तो ये होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन सिंपल आप समझिए, पीएच स्केल से सोरेंसन यही बताते हैं कि बाबू आपका जो विलयन है, जो आप जल में घुला के उन्हें दिखा रहे थे, घुलाइए मत, सीधा आप यही रखिए। हम उसमें बता देंगे कि बाबू H प्लस जो है कैसे चेक जब कैसे करता है, सो भी हम वीडियो में दिखाएंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चेक कैसे करना है, कैसे होता है, वो आपको दिखा देंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आया कि पीएच स्केल से हमको क्या पता चलता है? स्केल से यही पता चलता है कि विलयन में आखिरकार H प्लस है कितना, H प्लस कितना है। चाहे OH हम देखेंगे तो OH माइनस कितना है। समझ में आ रहा है? कितना घुला हुआ है, सिर्फ यही पता चलता है। उसके बाद समझ में आ रहा है, जीरो जो है पीएच जो है, कि देखिए पीएच जो होता है ये आपको फार्मूला होता है। पीएच निकालने का क्या होता है? फार्मूला। जैसे पीएच मान निकालने का अभी हम बताएंगे, पीएच मान निकालने का होता है फार्मूला। तो फार्मूला पे निकाल के 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अपने सजेले है मान। उसमें आपको सिर्फ हम लोग को याद ये करना है कि 1 पर आएगा तो क्या होगा, एकरा से एन आएगा तो क्या होगा, उससे सब हम याद करवा देंगे। अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि बस सोरेंसन क्या बताएंगे कि आखिरकार विलयन में H प्लस है कितना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही याद रखना है बस। अब आगे ई बना दिए आप लोग, चलिए बहुत अच्छा बात है। या करके पीएच का मान लिख के दे दीजिए। तो रुक जाओ, एरो लिख लो। ई वाला जो कॉन्टेंजन जो लिखवाए उसको कहीं पूछ पास देगा, नहीं पूछेगा, लेकिन ज्ञान के लिए होना जरूरी है। छोड़ ना लिख मत, पीएच का मान लिखिए। हे भगवान, वो लड़का सब मसुआ गया, तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करे। सही बोल रहे हैं, अच्छा नहीं, बबिया नहीं है इसीलिए मन तो नहीं लग। आज तू एकदम पूरा एकदम एलियन टाइप को ओढ़ने देख रही है, क्या हो गया?
माथा दुखा रहा है इसलिए मसुआल है। कहला कि नींद पूरा नहीं हुआ। ओ भगवान, रात के 12 बजे सोती है तो जैसे 4:30 बजे किया वैसे 9 बजे सो जाते हैं। हाँ 9 बजे सो जाना। हम 10 बजे सोते हैं तो यो हमको नींद पूरा नहीं हुए, मम्मी तो पूरा एकदम मोबाइल हम था मोबाइल अलार्म ना यूँ नहीं बजाता, पता ना मम्मी में छत पर नहीं सोती तो हमको उठाए वो नहीं करती, तो फिर आज आते जब 5 बजे तो मम्मी अलार्म अति अजान बजा तो मम्मी को अंदाजा कि 4 बजे अजान, तो मम्मी बोली कि नहीं जाएगा पढ़ाने, तो उठ गए और अपना चाय पिया बिंदास चल रहा है। ऐसे तो बोलेंगे होगा कि नहीं जाएगा, तो नहीं बोलेगी, ऐसे नहीं, अरे तो गधा मतलब नहीं बोलेगी, मतलब टाइम हो गया 4 बज गया उठ जा, ऐसे नहीं बोले, तो कैसे बोलेगी? ना जब भी तो पढ़ावे। हाँ ऐसे बोले, अरे तो हाँ वैसी ही देसीय भाषा में, वैसे में अथी करना ले, गलती कर, समझ ले। तो वैसे तू कैसे हम बोले कि मम्मी हमको बोली थी, बोला करे कि न जाए न जब उठ जो, ऐसे बोले पगला। इसको कहने का मतलब सर हिंदी मत बोले, सीधा जो देसी भाषा है वो बोलिए ना। हाँ तो जी देसी अच्छा लगता है। अब पीएच का मान, पीएच मान लिख के कह दीजिए, पीएच मान, हम आया है मामा के घर, पीएच मान, वो अंग्रेजी बोल रही है, हम बोल रही कहाँ रही थी, की करे चल, वहाँ से हाँ वैसी बोलना उसको, हम बोले हाँ, सीधा बोलना कि कहाँ से जहाँ होके तहीं पे इंग्लिश छोड़ के आना, यहाँ पढ़ी तो ट्यूशन में बुला के लाना, उसको इंग्लिश दिखा देते। पीएच मान, हम बोले हाँ जबरदस्ती ला देते हैं, पीएच मान, पीएच मान लिखे, पीएच मान लिखे दे दीजिए, पीएच मान, पीएच मान, का मान। पीएच मान। अब लिखिए इसमें किसी बिलियन के, किसी बिलियन के, किसी बिलियन के, किसी बिलियन के पीएच का मान, 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 किसी बिलियन के पीएच का मान उसमें उपस्थित, उसमें उपस्थित, उसमें उपस्थित, उसमें उपस्थित H प्लस, H प्लस, H प्लस आयनों की सांद्रता, H प्लस आयनों की, H प्लस आयनों की सांद्रता, H प्लस आयनों की सांद्रता, H प्लस आयनों की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान है, के लघुगणक का ऋणात्मक मान है। कैसे लघुगणक लिखो ना हिंदी में, कैसे लिखे गाना? ग न गणपति जी न वाला टवर की ना, हाँ, ना क लघु गणक का ऋणात्मक मान है, 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 का ऋणात्मक मान है। ठीक है, दिक्कत नहीं है। स्केल में हम आपको कुछ नहीं बताए, मान उनके बारे में कुछ नहीं बताए। स्केल में सिंपल हमको सोरेंस के स्केल यह बताएगा कि H प्लस आयन आखिरकार सांद्रता उसमें बिलियन में है कितना, कितना है से। अब हम देखते हैं पीएच मान। जब ये सब 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 तक निकाला हुआ है, ये सब पीएच जो अभी फॉर्मूला बताएंगे, पीएच ये जो है देखिए। अब H प्लस से हमको तो ये पता चल जाएगा कितना है, लेकिन कितना H प्लस पर कौन चीज होगा, कितना H प्लस पर अम्ल होगा कि कितना H प्लस पर, कितना OH पर क्षार होगा, ये सब पता करना पड़ेगा ना। तो ये सब मान निकालने के लिए आपको मान का फॉर्मूला, आपको अभी डिफिनेशन लिखवाया उसने बोला कि पीएच का मान, देखिए कैसे कैसे बोलेगा उसी से हम फॉर्मूला बना देंगे, आप लोग समझिए। देखिए किसी बिलियन के पीएच का मान, कोई बिलियन है, चलो अगर हमको पीएच का मान निकालना है तो पीएच का पहले हुआ बराबर दे पीएच का मान, पीएच का मान, पीएच का मान उसमें उपस्थित H प्लस आयन, उसमें उपस्थित H प्लस आयन। आखिरकार बिलियन में जो है H प्लस आयन है कितना, H प्लस लिख दिए, समझ में आ रहा है। कोई बिलियन का, अगर कोई हम आपको बिलियन दे देंगे और बोलेंगे कि भैया इसमें का जो है कि बताइए पीएच मान निकाले, इस बिलियन का हमको निकालिए पीएच मान। जैसे आप सुनेंगे रक्त का पीएच मान, तो रक्त में बताइए सैंपल खून होता है, खून के अलावा बहुत सी आरबीसी डब्ल्यूबीसी बहुत चीज, हीमोग्लोबिन प्लेटलेट बहुत होता है, तो बहुत होता है। तो बताइए वो क्या, उसको वो बिलियन है कि नहीं एक तरह से, तो वो बिलियन का रक्त का पीएच मान। तो रक्त का जो पीएच मान जो आपको बता रहा है कितना 7.4 बोले हैं दशरथ जी
कि आपको ऐसे नहीं निकाला है। कौन फार्मूला पे? यह फार्मूला पे रख के जो भी हम बताएंगे आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेगा? वैसे आप सुनते हो दूध का कितना होता है जी? 7 दूध का कितना होता है? 6.5। 6.5 होता है। लिखल है का? हाँ, 12 दिमाग लगा लेती है। दूध का कितना होता है? 6.5। तो ये ऐसे नहीं, फार्मूला पे रख के निकाल ले, समझ में आया? तब आपको रखने के लिए उधर दिया है। तो आखिर क्या निकालेंगे कैसे? अगर मान लीजिए कि दूध है, अगर सिंपल हम आप लिख दे दूध, इसमें अगर निकालना हो तो क्या बोला है कि किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन, यानी इस दूध में जो है H प्लस आयन कितना है? तो H प्लस आयन लिख दिए, ठीक है। किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन, उसमें उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता, आयनों की सांद्रता, H प्लस हो गया, आयनों की सांद्रता, सांद्रता के लघु गणक। लघु का गणक का मतलब होता है लॉग। लॉग ये आप क्या है से न समझिए, सिंपल समझिए कि लॉग भी ऐसा चीज होता है, 12th में बढ़िया से आपको भेंट कराएगा। तो क्या होता है? लघु गणक। किनसे? लघु गणक। लघु गणक यानी कौन सी? लॉग। लघु गणक यानी लॉग। दे दिए। H प्लस आयन बोला था तो पहले H प्लस दिए थे, और किसका निकाला? पीएच मान निकालना है ना, और तो H प्लस बोला तो H प्लस। लघु गणक यानी कौन सी दिए? लॉग। लघु गणक मतलब लॉग। लघु गणक, लघु गणक का ऋणात्मक मान। ऋणात्मक मतलब माइनस वाला, ऋणात्मक मतलब माइनस, यहाँ लगाएंगे माइनस। लघु गणक का ऋणात्मक मान। तो किसी विलयन का अगर पीएच आपको निकालना है, तो पीएच निकालना है तो उसमें उपस्थित कौन सी? H प्लस आयन। कौन? H प्लस आयन। H प्लस आयन के लघु गणक का कौन सी मान? ऋणात्मक मान। कौन सी मान? ऋणात्मक। H प्लस आयन सबसे पहले देखना है हमको, और H प्लस आयन के बाद लघु गणक लगाना है। लघु गणक का स्पेशल मान होता है, ठीक है, माइनस में आपको रहेगा। कौन सी में? माइनस। ये आपका होगा फॉर्मूला। उसके नीचे आप इसको लिखिए, उसके नीचे आप इसको लिखिए। अब देखिए एक चीज और कर देते हैं, बात समझे कि नहीं कैसे बना दिए थे? आपको याद रखना है। और ये वाला देखिए, अगर पीएच को, अगर ये है, यहाँ देखो बाबू, ये माइनस में है, कुछ नहीं दिख रहा है? अच्छा ठीक, तो नहीं दिख रहा है ना, इनने दिखेगा, इनने दिखेगा। चलो, तो यहाँ पे ई माइनस में, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ई है माइनस में, यहाँ माइनस में है ना, तो ई जो लॉग जो है, लॉग, अगर ई जैसे में ई माइनस लगा, इसका मतलब ई पूरे लॉग और H प्लस सब के लिए माइनस है ना, है ना, सबके लिए माइनस, सबके लिए माइनस है, सबके लिए माइनस है। लेकिन लॉग का जो मान होता है वो फिक्स होता है, तो लॉग को ऊपरे छोड़ते हैं। अगर H प्लस, अगर ऐसे देखो, जैसे लॉग है, लॉग है ना, इनने माइनस लगा हुआ है, यानी इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो लॉग जो होता है फिक्स होता है। तो असल में ई माइनस जो है किसके लिए है? H प्लस के लिए। किसके लिए है? H प्लस के लिए। तो अगर इसको माइनस से हटाना हो तो इसको नीचे लाते हैं। कैसे लाते हैं? नीचे। ई पीएच रहेगा वैसा ही, अब बराबर में लॉग आपका रहेगा, और ई जो है 1/H प्लस अगर कर देते हैं तो माइनस आपका हट जाता है, माइनस आपका हट जाता है, जैसे माइनस आपका हट जाएगा। तो आपका पीएच का ये भी आप लिखिए, पीएच का आप ये भी, हाँ, ई लिखेगा, उसके नीचे आप ये लिखेगा log 1 प्लस ई 1 प्लस H प्लस कैसे 1/H प्लस कैसे, समझ में आया? क्योंकि ये माइनस को जब हम हटाएंगे तो बटा के नीचे लाना पड़ता है, बटा के नीचे। एक मिनट सुन लीजिए, जब आप देखते होंगे कि ऐसे में अगर लिखा हुआ है कहीं पे, अगर 1/2 के पावर 2 लिखा रहता है, तो आप ऊपर ले जाते हैं तो 2 के पावर -2 नहीं हो जाता है? होता है कि नहीं? मैथ में शायद कहीं आया होगा, नहीं आया होगा तो समझ लीजिए कि 1/5 के पावर 1 लिखा हुआ है, तो अगर हम ऊपर ले जाएंगे इसको तो 5 के पावर -1 होता है ना, तो -1 हुआ, इसका मतलब यह बता रहा है कि तू नीचे से आया है, ऊपर आया है ना। तो अगर फिर हटाना होगा तो हम इसको 1 में लगा के 5 की पावर 1 नहीं कर देंगे, तो वैसी बपौती समझ रहा था माइनस, तो इसको नीचे लाए तो H प्लस हो गया, बस इसका उसके नीचे उतार लीजिए। H प्लस को ब्रैकेट में कर दीजिए, कर दो, झाँप दो, झाँप ले, झाँप दो, हट जा। क्या टाइम हो गया? जाओ जल्दी भागो तुम लोग, लड़का सबको बहुत कष्ट है, ज्यादा दिक्कत होगा तो तुम लोग को बुलाएंगे 5:30 बजे, आई सबको 4:30 बजे बुलाएंगे।